बहुत पुरानी बात है। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब लकड़हारा। उसका नाम था हरिया। हरिया की उम्र करीब 35 साल थी। उसकी पत्नी का नाम गंगा और एक छोटी बेटी राधा थी जो अब भी 8 साल की थी। हरिया रोज सुबह सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेचकर जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से परिवार का गुजारा चलता। गांव में कई लोग हरिया का मजाक उड़ाते। लोग देखकर कहते, अरे हरिया, इतनी ईमानदारी से क्या मिला? देखना, चोरू लाला तो झूठ मूठ की बिक्री करके मोटा ताज़ा हो गया। तू तो आज भी फटे कपड़े पहने घूम रहा है। हरिया मुस्कुरा देता और कहता, भैया, ईमानदारी मेरा धर्म है। जो मिलेगा वही मेरा भाग्य है। इसीलिए ज्यादा की चाह में झूठ बोलकर आत्मा को मत काटो। एक दिन की बात है। मानसून का मौसम था। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। जंगल में जाना मुश्किल था। फिर भी हरिया गया क्योंकि घर में अनाज खत्म हो चुका था। राधा को बुखार चढ़ा हुआ था और दवा के पैसे नहीं थे। जंगल के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। बारिश से भीगा हुआ हरिया उसकी छांव में बैठकर थोड़ा आराम कर रहा था। तभी उसकी नजर एक चमड़े के पुराने थैले पर पड़ी जो पेड़ की जड़ों के बीच फंसा हुआ था। थैला बहुत पुराना लग रहा था लेकिन अच्छी तरह बंद था। हरिया ने थैला उठाया, अंदर हाथ डाला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। थैले में सोने के सिक्के भरे हुए थे, सैकड़ों सिक्के, इतने सारे कि अगर बेच दे तो कई साल तक परिवार को राजा जैसा जीवन मिल सकता था। हरिया का दिल धड़कने लगा। एक पल को मन में लालच आया। कोई देख तो नहीं रहा है। अगर ले लूं तो राधा की दवा, नया घर, अच्छे कपड़े, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया उसकी माँ की बात। बेटा, जो चीज तुम्हारी नहीं उसे छूना भी पाप है। ईश्वर सब देखता है। हरिया ने थैला बंद किया और सोचने लगा। ये थैला किसी का होगा। ज़रूर कोई गरीब या अमीर किसी ने यहाँ छिपाया होगा। अगर मैं ले गया तो उसका नुकसान हो जाएगा। उसने फैसला किया कि थैला वहीं रखेगा और गांव जाकर ढूंढेगा कि किसका है। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता भी मुश्किल हो गया था। किसी तरह घर लौटा। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह थैले को लेकर गांव के सरपंच के पास गया। सरपंच राम प्रसाद जी बड़े ईमानदार और समझदार इंसान थे। हरिया ने पूरी बात बताई और थैला सरपंच के सामने रख दिया। सरपंच ने थैले को गिनवाया। कुल 850 सोने के सिक्के थे। उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम थी, करीब 50 से 60 हजार रुपए से भी ज्यादा। सरपंच ने गांव में ढोल पीटवाया और उसने कहा, जिसका थैला जंगल में मिला है वह अपनी पहचान बताए। दोपहर तक कोई नहीं आया। शाम को एक बुजुर्ग व्यक्ति शहर से आया। उसका नाम था पंडित विश्वनाथ। वह बहुत परेशान दिख रहा था। पंडित जी ने बताया। तभी वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उसने कहा, मैं बनारस से आ रहा हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए सारा जमा पूंजी लेकर जा रहा था। रास्ते में डाकुओं का डर था, इसीलिए मैंने थैला पीपल के पेड़ के पास छिपा दिया था। सोचा था कल सुबह लेकर चलूंगा, लेकिन रात में भटक गया और सुबह तक थैला गायब। मैं तो अब कंगाल हो गया। सरपंच ने हरिया को बुलवाया। हरिया ने थैला पंडित जी को सौंप दिया। पंडित विश्वनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हरिया के पैर छुए और कहा, बेटा, तुमने मेरा सब कुछ बचा लिया। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। कम से कम 100 सिक्के तो ले लो। हरिया ने मना कर दिया। नहीं पंडित जी, ये आपका है। मैंने सिर्फ फर्ज निभाया है। पंडित जी बहुत जोर दिया लेकिन हरिया नहीं माना। आखिरकार पंडित जी ने कहा, अच्छा, तो कम से कम मेरे साथ बनारस चलो। वहाँ मेरे बड़े व्यापारी भाई हैं। मैं तुम्हें कोई अच्छा काम दिलवा दूंगा। हरिया ने सोचा। राधा की तबीयत भी खराब है, शायद शहर में अच्छी दवा मिल जाए। वह मान गया। अगले दिन हरिया अपनी पत्नी और बेटी को लेकर पंडित जी के साथ बनारस पहुंचा। पंडित जी के भाई का नाम था लाला माधव दास। वे बड़े सेठ थे। कपड़े, अनाज, सोना चांदी का बड़ा व्यापार था। पंडित जी ने पूरी बात बताई। लाला माधव दास बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने हरिया से कहा,
तुम जैसे ईमानदार व्यक्ति को मैं अपनी दुकान में रखना चाहता हूं। तुम्हारी तनख्वाह अच्छी होगी, घर भी दूंगा। हरिया ने स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उसने व्यापार सीखा। उसकी ईमानदारी की वजह से ग्राहक उसे बहुत पसंद करने लगे। जो भी सामान वह बेचता, लोग कहते। हरिया जी का माल तो बिना तोले भरोसा है। कुछ साल बीत गए। हरिया अब दुकान का बड़ा हिस्सेदार बन चुका था। उसकी बेटी राधा पढ़ लिख कर बड़ी हो गई। गंगा को अच्छा घर, अच्छे कपड़े, सब कुछ मिल गया। एक दिन लाला माधवदास बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने कहा, अब ज्यादा दिन नहीं है। यह सुनकर हरिया नीचे बैठकर रोने लगा। मृत्यु से पहले लालाजी ने अपना वसीयतनामा पढ़वाया। उसमें लिखा था, मेरी सारी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे भतीजे को, आधा हिस्सा मेरे सबसे ईमानदार कर्मचारी हरिया को मिलेगा, क्योंकि ईमानदारी ही असली पूंजी है। हरिया रो पड़ा। उसने कहा,